अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का जो मरहला है वो तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़ियादत है, बलूचिस्तान की लीडरशिप और जो मरकज़ी लीडरशिप है, उनके दरमियान फ़ैसलाकुन मुज़ाकरात भी हुए हैं। असूली तौर पर ज़ाहिर है दोनों सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि हमें वज़ारत आला का जो मनसब है वो हमें दी जाए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, उनकी भी ये कोशिश थी। आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान जो है वो यहाँ पे कुछ एक्टिव रहे, फिर अचानक इस्लामाबाद चले गए। 2 आज़ाद अरकान ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह 4 आज़ाद अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। इसी तरह इस वक्त जो नंबर गेम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी तादाद 14 है, मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनकी तादाद 13 है। एक सूबाई असम्बली की नशस्त है जहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तनाज़ा है, वो है नसीराबाद की एक सीट है। वहाँ पे बाबा गुलाम रसूल उमरानी है, उनका क्लेम है कि मैं जीत चुका हूँ। वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है मोहम्मद खान लेडी, उनका क्लेम है कि जी मैं जीत चुका हूँ। तो ये सिलसिला है। वैसे इलेक्शन में ज़ाहिर मुबैना धांधली जो है मैं बारहा कह चुका हूँ। ये कोई एक हल्के 2 हल्के की बात नहीं है। शायद पहली मरतबा बलूचिस्तान की तारीख में हुआ है कि तमाम यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ है वो सरापा एहतजाज है। एक हल्के पे झगड़ा नहीं, 2 पे नहीं, बल्कि अक्सर यानी मैं कहूँगा कि 70 से 80% जो हल्के हैं उन पर तनाज़ात चल रहे हैं। और ये भी हुआ कि सुबह एक जीत गया, शाम को दूसरा जीत गया। एक उम्मीदवार जो है मिठाइयाँ बांट रहा था तो पता चला कि जी अगला जो है वो जीत गया है। ये भी मसले मसाइल जो थे ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मज़ीद शकूक व शुबहात जो है उन्होंने जन्म लिया। खैर, आता हूँ हुकूमत साजी की जानिब। पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 अहम कौमी सियासी जमातें, उनके दरमियान पैचअप तकरीबन, या जो उनके दरमियान गिव एंड टेक वाला कुछ लोग कुछ दो वाला जो मामला है वो तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी को जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वज़ारत आला की जो मनसब है पीपल्स पार्टी को दी गई है। साथ ही जो गवर्नर का मनसब है, जो अहम मनसब है, वफाक का नुमाइंदा यहाँ सूबे में होता है, वो मनसब दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। अब ये 2 सियासी जमातें, अब जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी की जब यहाँ पे मखसूस नशस्तें होंगी तो अभी तक जो हमारे पास आदाद व शुमार है 14 जनरल नशस्तें हैं, 3 ख़वातीन की नशस्तें मिलेंगी, 1 अक़लियत का नशस्त है, तो ये 18 पे चले जाएंगे। इसी तरह नून की जो पोजीशन है 3 उनको ख़वातीन की नशस्तें मिलेंगी, 1 अक़लियती नशस्त मिलेगा, ये 17 पे चले जाएंगे। तो ये इन 2 सियासी जमातों के लिए हुकूमत बनाना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में 65 का ऐवान है, इसमें आपको 33 अराकीन की ज़रूरत है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं पहले ये कहता रहा, अगर मौलाना साहब ये मुतालिबा करेंगे कि जी बलूचिस्तान मुझे दी जाए, तो हो सकता है मौलाना साहब को खुश करने के लिए, उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए हो सकता है कोई यहाँ पे हल निकाला जा सके। लेकिन मौलाना साहब ने उनसे उस वक्त बात नहीं की। आज जब मौलाना गफूर हैदरी की क़ियादत में जमात के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा इसहाक डार से मुलाकात की और कहा कि हमें भी शामिल किया जाए, तो डार साहब ने कहा कि मौलाना साहब आपने आते थे बहुत देर कर दी, अब तो हम पीपल्स पार्टी के साथ मामला तकरीबन फाइनलाइज कर चुके हैं। तो अब वक्ती तौर पे क्लियर जो मैपिंग आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बाप पार्टी भी शामिल होगी, बाप पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा होगी। जो अपोजिशन लीडर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो जमीयत उलमा इस्लाम से आएगा। मोस्ट प्रोबेबली नवाब असलम रहसानी हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है। अब सीएमशिप की जो दौड़ है, 3 शख्सियत, नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी, मीर सादिक उमरानी, सरफराज बुगटी, ये वहाँ पर है, मौजूद है, इस्लामाबाद में है, बड़े मोहतात है। इनसे जब आप बात करते हो तो बड़े कैलकुलेटेड और मेजर्ड सेंटेंसेस में, फ़िक्रों में आपसे बात करते हैं, चूँकि दोनों जो है आप बहुत सीरियस गेम खेल रहे हैं। अभी तक इम्कानात, पॉसिबिलिटीज़ किसकी है? पहले मैं कहता रहा कि
सरफराज बुगटी, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, ये पहले लेता था, बाद में मीर सादिक उमरानी का नाम लेता था। आज थोड़ा सा जो मैंने काम किया है उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त मीर सादिक उमरानी जो है वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टरशिप बलूचिस्तान के लिए, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि हमने जियाला लाना है, तो जियाला वही है, ना नवाब सनाउल्लाह है ना सरफराज बुगटी है। ये तो सीएमशिप की सूरत हाल है। आइंदा 24 घंटे यानी कल की बात है, किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी की जो हाई कमांड है वो अगर कल इधर उधर मसरूफ़ नहीं हुए या मामला इधर उधर नहीं हुए तो कभी इम्कान ये है कि वो कल बलूचिस्तान के वज़ीर आला को नामज़द करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार तो माशाल्लाह पहले जमा हो चुके हैं, 4 पीपल्स पार्टी के पास, 2 नून के पास, और फिर ये खुशकिस्मत भी है कि इनको वजारतें भी मिलेंगी, इसलिए कि इन्होंने इन पर बड़ा एहसान किया है और इनका एक कंडीशन था कि जी हमें हुकूमत में शामिल करो। अब बात यह है, मरियम नवाज साहिबा नामज़द वज़ीर आला पंजाब ने तो कहा कि मैं आइंदा 5 साल में, उनका कहना था कि मैं वहाँ पे सिटीज़ बनाऊंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिटीज़, शहर वो जो है वो बनाने जा रही है पंजाब में। क्या हमारा आने वाला चीफ मिनिस्टर, हमारी आने वाली गवर्नमेंट, क्या उनका भी कोई विज़न होगा कि वो नाली से, रोड से, ट्यूबवेल से, छोटे छोटे स्कीमात, इनफरादी स्कीमात, इस साहब का उस साहब का, इससे निकल के बलूचिस्तान के लिए क्या वो कोई मंसूबा दे सकेंगे? गवर्नमेंट चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले तो यह था कि एक कॉम्परस पार्टी अगर बाहर है, एक गवर्नमेंट के अंदर है, कम से कम फिर यह होता था कि जमीयत उलमा इस्लाम भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती। इस वक्त बलोच कॉम्परस सियासी जमातें, पश्तून कॉम्परस सियासी जमातें और साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, तो इन सियासी जमातों के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। फिर ये सारे शख्सियात है, ये कोई नज़रिए की सियासत तो करते नहीं है, सबको अच्छी वजारत चाहिए, पीएचडीपी में अच्छा शेयर चाहिए, तो ये आप देखेंगे कि 1-2 महीने के दौरान इनके आपस में भी झगड़े शुरू हो जाएंगे और हुकूमत चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कल भी आपको मैं सूरत हाल से आगाह करूँगा। फ़िलहाल ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ये आपको बताना था। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।